Hello bachon, let's read the question. The question says sensitivity of molecular weight determination decreases with increase in molecular weight by ebullioscopy method. So we have to find out whether this statement is true or false. So first of all, we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that in ebullioscopic method, it is all about elevation in boiling point method. यहाँ पे डेल्टा टीबी जो होता है ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और केबी जो होता है ये होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और एम जो होता है वो होता है मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसमें सॉल्वेंट का मास हमें किलोग्राम में लेना होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन फॉर हायर वेट इज गुड और नॉट। तो ऐसा इसमें क्या होता है कि m क्या है हमारा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1/WA। तो इसको अगर हम इसमें रखेंगे क्वेश्चन में, तो डेल्टा टी भी हो जाएगा KB इंटू WB/MB इंटू 1/WA। तो अब यहाँ पे MB जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूलर मास को। यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगी तो डेल्टा टीबी की वैल्यू लो हो जाएगी, और इसकी अगर वैल्यू लो होगी तो सेंसिटिविटी मेथड की कम हो जाएगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसीलिए जो सेंसिटिविटी होती है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन की, वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट बाय इब्लोस्कोपिक मेथड्स। यानी कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.